असंगति। अलंकार देखिए, असंगति शब्द लिखा है, इसमें अ को अलग कर देते हैं तो बचता है क्या है? संगति। संगति माने क्या होता है? साथ, और अ माने नहीं, अर्थात साथ का न होना, उसको कहा जाता है असंगति। ठीक ना? इसकी परिभाषा है असंगति अलंकार की कि जहां कारण और कार्य में मेल न हो। लिखा है कि जहां कारण कोष्ठ में माध्यम और कार्य परिणाम में मेल न हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। देखिए, ये परिभाषा जहां कारण और कार्य में मेल ना हो उसे हम कहते हैं असंगति अलंकार। अर्थात कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि काम कोई करे और फल क्या है? किसी को मिले, तो वहां पर असंगति अलंकार, यानी माध्यम यानी साधन और परिणाम का कोई तालमेल न हो, वहां पर हम असंगति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए, उदाहरण में क्या है कि दीर्घ ऊर्ध्वत टूटत कुटुंब, दीर्घ ऊर्ध्वत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति अपरति गांठ दुर्जन ये दही नहीं दही नहीं यह रीति। देखिए, यह उदाहरण, इसमें बिहारी की अपत्ति है। लिखा कि दीर्घ ऊर्जत, दीर्घ माने होता है आंख, ऊर्जत माने होता है उलझना, आंखें उलझती हैं, लेकिन दंड किसको मिलता है? तो लिखा कि टूटत कुटुंब, कुटुंब माने होता है परिवार, परिवार क्या होता है? टूट जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम देखते हैं कि जैसे कोई उलझने वाली चीज हो और जब परेशान हो जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है? काट दिया जाता है कि चलिए भैया यहीं से काट करके निकाल लिया जाए और फिर से इसको अलग कर दिया। फिर काटने के बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं, लेकिन जुड़ तो जाता है लेकिन उसमें क्या पड़ जाती है? उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि दीर्घ ऊर्जत, आंखें उलझती हैं, अर्थात प्रेमी प्लस प्रेमिका, है ना,
आंख से आंख मिलती है तो कहा जाता है कि आंखें चार हो जाती हैं, और जैसे आंखें चार हो जाती हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? यानी प्रेम हो जाना, है ना। इसलिए यह आंख का मिलना बड़ा खतरनाक है ना। तो इस तरह से, लेकिन चाह करके भी अगर कोशिश मत करिएगा किसी से मिलाने की, और नहीं तो गड़बड़ बात है ना। हाँ, उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के राय से आंखें मिलती हैं, बिना राय से आंखें कभी मिलती नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। प्रेमी और प्रेमिका आपस में क्या करते हैं? आंखों ही आंखों में उलझ जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। लेकिन इसके घर वाले, इसके और इसके घर वाले जब जान जाते हैं कि ये दोनों प्रेम करते हैं, तो हाई लड़की वाला आ जाता है लड़के के पास, है ना। और यही पे क्या झगड़ा फसाद चालू कि तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को छेड़ रहा है। अरे भैया, जबरदस्ती से नहीं छेड़ रहा है, उसकी रजामंदी है, लेकिन परिवार को नहीं पता है। तो इस तरह से यानी परिवार में क्या होता है? दरार पड़ जाती है। अब दोनों परिवार में क्या हो जाती है? दुश्मनी। जैसे अभी बिहार की घटना देखें, कुछ महीने पहले बिहार में, तो 4-6 महीना पहले की बात है। हाँ, एक लड़की आरती का नाम था ना, छोटू आरती। दोनों के प्रेम को कोई नहीं जानता था, दोनों की आंखें चार हो गई थी। लेकिन जब परिवार को भनक मिली तो दोनों परिवार में क्या हो गई? दुश्मनी। आज जेल खट रहे हैं। और फिर से वो क्या है, कभी कसम खा ली थी कि मैं जिंदगी भर विधवा वेश में रहूंगी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो क्या कर ली है? शादी कर ली। वही मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि बताओ, तुमने तो अभी साल बीता ही नहीं। और हिंदू धर्म में ये होता है कि अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो साल भर के अंदर उसको दूसरी शादी नहीं रचानी होती है। 1 साल बीतने के बाद ही दूसरी शादी हो सकती है। लेकिन लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं, है ना। तो अब देखिए, यहाँ यही लिखा कि दीर्घ ऊर्जा, आंखें उलझती हैं, टूटत कुटुंब, परिवार में दरार पड़ जाती है, परिवार आपस में उलझ जाता है। किसका? प्रेमी और प्रेमिका का, है ना। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर काम किसने किया? आंखों ने गलत काम किया, लेकिन किसको भुगतना पड़ा? परिवार को। अच्छा, दूसरी बात, जुरत चतुर्चित प्रीति। चित्त माने होता है मन, और प्रीति माने होता है प्रेम। हाई प्रेमी और प्रेमिका का मन जो है, प्रेम के कारण आपस में क्या है? जुड़ गया। अच्छा भाई, जुड़ेगा तो अब देखिए गांठ किसके अंदर पड़ेगी? तो पर की गांठ दुर्जन ही, जो दुर्जन होते हैं, बुरे जन, जिसको दुष्ट जो होते हैं, दूसरे के खुशी को देख करके ईर्ष्या का भाव क्या है? रखते हैं। तो दुष्टों के हृदय में क्या पड़ गई? गांठ पड़ जाती है। यानी जुड़ते हैं ये लोग, मन इन लोगों का जुड़ता है, प्रेमी और प्रेमिका का, लेकिन गांठ किसके हृदय में पड़ती है? दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। तो बिहारी को मजबूर होकर के भगवान से सवाल करना पड़ा कि हे प्रभु, हे दई, अर्थात हे विधाता, यह प्रेम की कैसी नई रीति है कि आंखें उलझती हैं, उसको दंड न मिल करके परिवार को दंड मिलता है, परिवार टूट जाता है। फिर प्रेमी और प्रेमिका आपस में क्या है? जुड़ जाते हैं, लेकिन दुष्टों के हृदय में क्या पड़ जाती है? गांठ। ऐसे यहाँ पर असंगति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हृदय भाव मेरे तीर रघुवीरे। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है कि हृदय घाव मेरे आप पीर रघुवीरे। यह उस समय का प्रसंग तुलसी के द्वारा रचित है कि लक्ष्मण जो जब शक्ति बाण लगी थी मेघनाथ के द्वारा, तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े थे। बंदरी सेना में हलचल मच गई, राम भी विलाप करने लगे। तुलसीदास ने लिखा है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। अच्छा, बाण तो लगा, लेकिन हुआ क्या
कि अब रामादल में शोक छा गया। राम अपने भाई को अपने जंघे पर सिर रख करके विलाप कर रहे हैं और यही विलाप करते हुए कहते हैं, तुलसीदास ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखा है कि मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साचे मुँह पर फिरियो बदन विधाता, अगिरि कानन जय है शाखा मृग, और मैं निज अनुसंघाती, और वह कहाँ विभीषण की गति रही सोच भय छाती। ऐसे लिखा है। उसी में आगे जब पढ़ेंगे तो खैर किसी तरह उपाय किया गया कि लक्ष्मण को बचाया गया, संजीवनी बूटी ला करके पिलाया गया। लक्ष्मण उठ करके बैठ गए और जब उठ करके बैठ गए तो जितने भालू बंदर थे, खबर मिली कि लक्ष्मण भैया जीवित हो गए हैं। दौड़ करके आए और आकर के घेर लेते हैं और घेर करके सभी यही पूछते हैं कि भैया लक्ष्मण, आपको जो बाण का घाव लगा था तो उसकी पीड़ा कैसी हो रही थी, अब आपकी तबीयत कैसी है। कोई भी पूछता है, हॉस्पिटल में कोई जाता है किसी का खबर लेने तो ही पूछता है कि अब तबीयत आपकी कैसी। सबसे खतरनाक मीडिया वाले है ना, आपका मकान जल रहा है, मीडिया वाला भोंगा लेके पहुंच गया है ना, पूछेंगे कि अच्छा आपका मकान जल रहा है, आपको कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया, वो को पकड़ के वही में झोंक दो है ना, समझ में आ जाए कि हाँ कैसा लग रहा है ना। ये नहीं सोचते कि कम से कम कुछ बाल्टी से पानी फेंके कि इसका आग पहले बुझे और तब हम काम करें, नहीं, ऐसा काम नहीं करते। लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगा कि बार बार हम ही से पूछ रहे हैं कि हमारी तबीयत कैसी है, मुझे घाव लगा था तो मुझे कैसा अनुभव हो रहा था। इनको गुस्सा आ गया और झल्ला करके बोले कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, सभी भालू और बंदरों से कि मेरे हृदय में तो मात्र घाव लगा था, चोट लगी थी, लेकिन इसकी पीड़ा तो रघुवीर माने भैया राम के हृदय में हो रही थी। उनसे जाकर के पूछिए, हमसे मत पूछिए कि कितना कष्ट उन्हें हो रहा है ना। तो इस तरह से चोट किसी को लगा लेकिन दर्द क्या है, किसी को हो रहा है। तो यहाँ पर तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि असंगति अलंकार। समझ में आ गई बात? आगे लिखिए, उल्लेख अलंकार। देखिए उल्लेख अलंकार। देखिए उल्लेख का मतलब होता है किसी का वर्णन करना। पेपर में जो पढ़ते हैं कि इसका उल्लेख करिए, तो उल्लेख का मतलब क्या होता है, किसी का वर्णन करना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर उल्लेख में पूछेगा कौन सी संधि है, तो जब युग्मक दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ल का वित्त हो गया है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये उत्धन लेख होगा, है ना। तो उत्धन लेख बराबर क्या बनता है, लेख। तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो इतना जानते रहिए। परिभाषा इसकी है कि जहां एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है। नहीं, यह है परिभाषा कि जहां पर
एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में जैसे देखिए कहा जाता है, उदाहरण जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। देखिए यहां पर लिखे किसी वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। यहां पर यही उल्लेख किया गया है कि किसी को भी क्या है, हर चीज माना गया है। कहा गया कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। यहाँ पर कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही क्या हो, बंधु हो, और तुम ही क्या हो, मित्र हो। इस तरह से कहा तो किसी को अलग अलग ढंग से कह करके क्या किया, वर्णन किया। ऐसे ही आप देखते होंगे कि एक फिल्म है जिसका नाम है अनाड़ी फिल्म, देखे होंगे अनाड़ी, हिंदी फिल्म। उसमें एक गीत बहुत तहलका मचाई हुई थी उस समय जब ये अनाड़ी फिल्म बनी थी, है ना, करिश्मा कपूर। उसमें एक गीत बड़ा बजता था। अब तो तरह तरह के उस गीत को कौन सुनता है। अब तो ऐसे गीत आ गया है कि खाली वही बज रहा है। किसी के दिल को बोतले में बंद किया जा रहा है बताइए, तो किसी को सीमा पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही से बताइए, दिल को बोतल में भरने की चीज है। तो ये बात आजकल आ गई, इसको लोग पसंद करते हैं। देखिए इसका उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। उसमें पढ़े होंगे कि सुने होंगे कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, आरूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ऐसे पढ़े हो। हिरनी की जैसी चालें हैं तेरी, आप बोल रहे हैं हिरनी की जैसी, ऐसे लिखा है, और बुलबुल की जैसी तेरी चाल है। ऐसे कहने का मतलब कि किसी नायिका का जो वर्णन है ना, अनेक प्रकार से क्या है, अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये उल्लेख अलंकार है। ऐसा अगर मिले तब तो इस तरह से ये अलंकार जो है यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बाकी फिर देखा जाएगा, बहुत ज्यादा अलंकार पढ़ लिए हैं। अब अलंकार पाठ को खत्म करते हैं। अब दूसरा पाठ स्टार्ट होगा।